हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी। तो हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है, आज हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं ये दो वैल्यू होता है, उसको कंपेयर करना है या दो वेरिएबल को कंपेयर करना है, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ये प्रोग्रामिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। जैसे डिसीजन लेने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दो वैल्यू आपके पास है, उन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके आपको ये चेक करना कि पहली वाली वैल्यू दूसरे से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है। तो इस केसेस के अंदर हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर हमको हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि कौन सी बड़ी है या कौन सा छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो इस केसेस में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। जब हम दो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं किसी वैल्यू या वेरिएबल के बीच में, तो इसका जो आंसर आता है वो या तो 1 आएगा या 0 आएगा। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये हमारे जो होते हैं 1 एंड 0, ये बूलियन वैल्यू होता है, ट्रू एंड फॉल्स। और ये जब हम यूज करते हैं दो वेरिएबल या वैल्यू के बीच में, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या तो वो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे कोड के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, वो कई सारे होते हैं जो हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। ये हमारे ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स का नाम है, ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डबल इक्वल का सिंबल यूज किया, तो ये ऑपरेटर जो होता है इक्वल टू होता है। और इसको आप इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे एक वेरिएबल आपने ले लिया या यहाँ आपने एक कोई वैल्यू ले लिया, किसी दूसरे वैल्यू के साथ यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न करेगा 1। कब रिटर्न करेगा, जब ये x जो होगा y के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू y के इक्वल होगी तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरीके से आप ये ऑपरेटर यूज करते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये हम लोग दो वेरिएबल के बीच में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, x नॉट इक्वल टू y। अब ये रिटर्न 1 कब करेगा, जब x की वैल्यू y के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता है यानी 0 रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा ये होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं x ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा कब, जब x की वैल्यू, जैसे मान लीजिए x में आपने 5 रखा है और y के अंदर आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ x की वैल्यू बड़ी हो गई, यानी x जो होगा ये y से बड़ी हो गया, तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। इस तरीके से एक ऑपरेटर हमारा होता है जिसको बोलते हैं लेस देन। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लेस देन, x लेस देन y। अब जब ऐसा लिखते हैं तो ये 1 रिटर्न कब करेगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी y से, तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करता है, 0 रिटर्न करता है। समझ में आया। अब एक हमारा ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ऑपरेटर जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपने ऐसे यूज किया x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए x में 1 रखा है आपने और y में क्या रखा है 0, तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम ऐसे यूज करते हैं x ग्रेटर देन y, तो ये हमारा रिटर्न करेगा 1। ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू जो है y से बड़ी है, या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ये चेक करता है। अगर बड़ी हो गई तो 1 रिटर्न करेगा, बड़ी नहीं है, अगर x की वैल्यू y से इक्वल है तब भी यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। समझ में आया, इस तरीके से काम करता है। एक हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू। अब ये लेस देन और इक्वल टू क्या करता है कि x की वैल्यू या तो y से छोटी हो या इक्वल हो, ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता है, 0 रिटर्न करता है। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं कोडिंग के अंदर डिसीजन लेने में। तो हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में हम इन सारे ऑपरेटर का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोड लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया कि दो वैल्यू हमारे पास है या दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में कौन सी वेरिएबल जो है, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, आप सी के अंदर कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो हेडर फाइल आप लगा लेंगे, include studio.h एंड conio.h।
अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो लिखते हैं वाइड मेन, ये हमने मेन मेथड लिख लिया। मेन मेथड को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया इंट एक्स, एक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 5 रख लिया। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। फिर हमने वाई एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर वैल्यू रख लिया 3, तो वाई के अंदर हमने क्या रखा 3, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल है और दोनों के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लिया। अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सी वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, हमारी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लिखेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, और फिर हमने क्या किया यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज किया कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू y से बड़ी हो, तो देखिए यहाँ पे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो x की वैल्यू अगर y से बड़ी हो तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बड़ी होता है तो ये 1 रिटर्न करता है, यानी ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और आंसर आएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो हम इल्स वाले स्टेटमेंट में चले जाएंगे, इल्स लिखेंगे इल्स और यहाँ पे करली ब्रैकेट और फिर हम प्रिंटफ में लिखेंगे x द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x। अब ये ऐसा, ये कब होगा, जब x की वैल्यू y से छोटी होगी, जब ये फॉल्स होगा यानी जीरो आंसर आएगा, जब यहाँ पे जब जीरो आएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, इल्स को क्लोज करेंगे और यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है जो x एंड y के बीच में आ रहा है। तो हम इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, चलिए हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टर्बो सी प्लस प्लस आपको अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको ये कोड को टाइप करना है। आप चले जाएंगे यहाँ पे फाइल के अंदर, यहाँ पे हमने इस कोड को टाइप कर रखा है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इस कोड में क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दो हेडर फाइल आपको यूज कर लेना है। जैसे हमने लिखा हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल है। सेकंड में हमने लिखा हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल यूज कर लिया। अब हमको यहाँ पे नीचे लिखना वाइड मैन, तो मेन मेथड हमने यूज कर लिया। मेन मेथड के अंदर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को लगाया और फिर हम लिखेंगे CLR, तो हमने क्लियर स्क्रीन मेथड को यूज कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा इंट x कामा वाई, तो हमने दो वेरिएबल को बनाया, x कामा वाई दो वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे x के अंदर वैल्यू असाइन करना है, तो x इक्वल टू हमने यहाँ पे 8 रख लिया, x की वैल्यू 8 हो गई। फिर y इक्वल टू हमने 9 कर दिया, यानी y की वैल्यू 9 हो गई। अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, तो लिखेंगे इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ, यानी यदि x की वैल्यू y से बड़ी हो, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज किया ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन y। अगर ऐसा होगा तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे इफ के लिए और यहाँ पे हमने लिखा x प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर हमने क्या किया, इफ को क्लोज कर दिया करली ब्रैकेट से, और इल्स, इल्स में हमने यहाँ पे आया लिखे हम प्रिंट y इज ग्रेटर देन x। ये तब हमारा एग्जीक्यूट होगा जब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी x की वैल्यू y से अगर छोटी है, फॉल्स हो गया, तो इल्स के अंदर ये रखी हुई जो हमारी स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इल्स की बॉडी को क्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट और फिर गेट सीएस और यहाँ पे लास्ट में मेन मेथड को क्लोज कर लेते हैं। तो अब हमारी ये कोड हो गई। अब हम इसको आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल F9 को प्रेस करना है। सबसे पहले आप इसको कंपाइल करेंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे अल्ट F9 को प्रेस करेंगे तो कंपाइल होगा। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आपका शो हो रहा है, तो एरर में क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो डिक्लेरेशन आपको दिया है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज दैट इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इंट x कामा वाई। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार और, यहाँ पे कंपाइल कराते हैं, देखते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दिया है कि डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट कि इसको हम एक बार हटा लेते हैं और इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट x कामा वाई। ठीक है, अब हम एक बार और कंपाइल करते हैं, देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हमने क्लियर स्क्रीन मेथड के ऊपर हमने क्या किया, एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है डिक्लेयर कर लिया। अभी 0 0 है एरर, कोई एरर आपकी कोड में एरर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो रन पे क्लिक करेंगे, जैसे रन होगा देखिए y इज ग्रेटर देन x,
तो यहाँ पे वैल्यू जो है y के अंदर 9 है, तो ये हमारी क्या है, वैल्यू बड़ी हो गई, ट्रू आंसर हो गया, यहाँ पे ट्रू दे दिया। आपका x ग्रेटर देन y, ये हमारा फॉल्स हो गया। सपोज दैट यहाँ पे x की वैल्यू तो छोटी है ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो इल्स वाले स्टेटमेंट में आए और ये प्रिंट हो गया y इज ग्रेटर देन x। अगर हम ये वैल्यू को बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 10 कर दिया, अब हम रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आया x इज ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बड़ी हो गई। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।